जी आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर कैरी का शरबत, यानी कि कच्चे आम जो होते हैं, यानी कि इसे अम्बी भी कहा जाता है, उसका हम शरबत आज बनाएंगे आपके लिए। रमज़ान शरीफ है, गर्मियों का मौसम है, तो इसमें यह है कि रोज़ा खोलने के बाद या पहले जिस आपका दिल चाहे इसका इस्तेमाल करें। इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है, तो इसलिए जब चीज़ें आपको चाहिए होंगी यहाँ पर आप देख लें। मेरे पास कच्चे आम पड़े हुए हैं, यानी कि अम्बी है, कैरी है इसको कहा जाता है। फ्रेश मिंट के लीव्स आपको चाहिए, ज़ीरा दैट्स क्यूमिन सीड्स भुना और कुटा है, ड्राई रोस्ट करेंगे और आप इसको क्रश कर लेते हैं। काला नमक आपको आसानी से पैकेट्स में मिल जाता है, ब्लैक सॉल्ट है, यहाँ पर पानी का इस्तेमाल है, चीनी है। आपको दिखाते हैं इसको बनाना। सबसे पहला काम हमने जो करना है वो हमने जो रॉ मैंगो यानी कि अम्बियों को हमने पकाना है, वो आप किस तरह करेंगे। एक देचकी लेंगे, उसमें आप डालेंगे खुला पानी कि जो रॉ मैंगोज हैं यानी कि कैरी वो बिल्कुल पानी के नीचे होनी चाहिए, और इसे आप रखेंगे चूल्हे पर और आपको दिखाते हैं। खुला पानी मैंने इस पर डाल दिया है। अब आप क्या करेंगे, इस पर वेट करेंगे बॉइलिंग का, और जैसे बॉइलिंग इसमें स्टार्ट हो यानी कि उबलना शुरू होगा, आप इसको कवर कर लेंगे, हल्का सा टिल्ट कर लीजिएगा ताकि पानी बाहर ना आए ढक्कन को। और आपने इसे मीडियम पर रख करके इतना कुक करना है कि जो आपका ये मैंगो इस वक्त बहुत हार्ड है क्योंकि ये कच्चा है, तो आपके यूँ छूने से आपको महसूस होगा कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। ये छुरी की मदद से इसमें बीच में हम पोक करेंगे और चेक कर लेंगे कि जैसे ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा तब आपको नेक्स्ट अच्छी तरह आप इसको बॉईल करेंगे। अगर आप देखें तो जब ये कच्चा था तो इसका कलर डार्क ग्रीन था, जैसे ही पकता है तो इसका कलर आप देख लें कुछ इस तरह गाढ़ा सा हो जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, इसे निकाल करके एक प्लेट में रख लेते हैं और आप इसको उस जिस तरह आप आम छीलते हैं आप उसी से इसको यूँ काटेंगे। देख लें पहले बिल्कुल कच्चा था, अब ये परफेक्टली यहाँ पर जो है अंदर कुक हो चुका है, और ये तमाम गूदे को जो है हम बीच में से निकाल लें। आम का जो है सारा पल्प अलहदा कर लेते हैं। उसके बाद आपको चाहिए एक ब्लेंडर का जग, उसमें मैं मिंट ऑलरेडी डाल चुकी हूँ लीव्स, और बीच में आप ऐड करेंगे जो कि ये हमने मैंगो को कच्चा आम यानी कि कैरी जो पकी हुई है इसे बीच में डाल लें पहले। उसके बाद आप डालेंगे इसमें भुना और कुटा ज़ीरा, काला नमक, और बीच में डालेंगे चीनी। डालने के बाद आप जो है इसे ग्राइंड करेंगे तब तक जब तक कि कम्प्लीटली एक पेस्ट में ग्राइंड कर लेने के बाद इस तरह का आपका गाढ़ा सा जो है शरबत का आपका ये देख लें पेस्ट बन चुका है। अब आपने क्या करना है कि आपने इसको जिसमें स्टोर करना है, वो बोतल हो या जार हो या प्लास्टिक का डब्बा, गर्म पानी से इसको अच्छी तरह वॉश कर लें, और उसके बाद इसमें हम इसको डाल करके बॉटल डब्बा जो भी है स्टेरलाइज होना चाहिए। और जब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे प्लीज़ ख्याल रखिएगा कि कोई गीला या गंदा चमचा आप इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना ये ख़राब हो सकता है। तो सिंपली इसे जो है बोतल में डाल लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ आप इसको बनाकर सर्व किस तरह करेंगे। स्पून लेंगे, जितना आपको इसका जायका पसंद है, ज़्यादा खट्टा पसंद करेंगे या फिर कम, वो आपकी चॉइस पर है, लेकिन इतने साइज़ जिसमें एक कप जितना पानी जाएगा उसमें कम से कम 3 टेबलस्पून भरकर डाली ताकि आपको जायका आए इसका। उसके बाद आप बीच में डालते हैं पानी, इसी तरह आप इसको मिक्स कर लेते हैं। और देखें आपसे बार बार यही कहूँगी कि अगर आपको खट्टा कम लगता है या थोड़ा सा काला नमक तो आप डाल सकते हैं, कोई ऐसा इसमें इशू नहीं है। सर्व करते वक्त भी आप डाल सकते हैं। बीच में हम डालेंगे इसमें आइस, थोड़ा सा काला नमक ऊपर डालेंगे और इसे डिश आउट। ये रहा आपका कैरी का शरबत। आप किस तरह बना करके रख सकते हैं, इसको फ्रिज में रखेंगे आराम से महीना डेढ़ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फुल रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट cookWithFaiza.net पर। जरूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।